Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue our ऐसे सीरीज़। हम हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज बारी आती है जो है ऐसे 260। और मैं वापस से बता दूं आपको कैसे पढ़ने का है कि आप अपने नोट्स लेकर बैठो, ठीक है। ये वीडियो को सुनो, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डायग्राम यहाँ पे छोटे छोटे चार्ट या छोटे छोटे लाइन डायग्राम अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो आप उसको देख लो। अदरवाइज़ आपके पास आपके नोट्स हैं, ठीक है। आपके पास फैकल्टी की किताबें हैं, ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, क्योंकि ये इंडेक्स तो हर एक ऐसे में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेंगे कि देखो बीच में इस पे क्वेश्चन आए हैं और यूजुअली हम कर ही रहे हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो। चलो स्टार्ट करते हैं स्कोप की, ठीक है। तो क्या बोल रही हैं, 1 सेकेंड। अब स्कोप में क्या है कि सबसे पहले तो ऐसा 260 का नाम ही जो है कम्युनिकेशन विद TCWG को कम्युनिकेट करना। अब ऑब्वियस बात है TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, इसके स्कोप में क्या है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है TCWG को कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ऐसे 260 ना मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन की ना तो ओनर के कम्युनिकेशन की इसकी बात नहीं कर रहा, वो TCWG के कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब देख समझो, पॉइंट ये है कि हम TCWG को कम्युनिकेट कब करेंगे, जब हम ऑडिट कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये ऐसे जो है ऑब्वियस सी बात है, ये ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करो तब एप्लीकेबल होता है ये। बट ये तब भी एप्लीकेबल होता है जब हम ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं पर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन करते हैं तब हम जो है करते हैं इसका उपयोग तब हम तब भी कर सकते हैं अगर TCWG को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी, तो ठीक है। अगर TCWG को रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी बनानी, इन द सेंस ओवरसी द प्रिपरेशन, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिपरेशन की जगह मैं बोल दूँ कि जब ओवरसी कि आपको प्रिपरेशन बनाने की मतलब कि एक ओवरसी करना है आपको, अगर आपको ये भी ओवरसी करना है तो फिर आपको ये भी बताएंगे। जो चीज़ की आपको मॉनिटरिंग करनी है उधर गड़बड़ दिख रही है तब आपको बताएंगे, राइट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि TCWG को जब हमको कम्युनिकेट करना है तभी ऐसे 260 काम आता है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर इसको भी ओवरसी TCWG कर रही है तो ये हो गया स्कोप। अब हम देखते हैं स्कोप का रोल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये रोल ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, राइट। तो देखो कम्युनिकेशन के ऊपर एक कैसे बना दिया, मतलब कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। तब हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो आप आर्टिकलशिप में भी देखो तो एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप बन जाता है, तो इधर भी ऐसे ही होता है कि एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप तो बन ही जाता है। देखो पॉइंट ये है कि TCWG का काम भी गवर्नेंस करने का है, ऑडिटर भी यही चेक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, तो ऐसे केस में बेटर वर्किंग रिलेशनशिप होंगे। और साथ ही साथ जो मैटर जो ऑडिट से रिलेटेड है उस पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो तुम्हारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे और जो ऑडिट के मैटर्स है उस पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो तुम्हारे रिलेशनशिप भी बने और साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग मिली। मतलब ये तो वही बात होगी कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो या आप ग्रुप में पढ़ रहे हो तो ऐसे कहते दोनों के वर्किंग रिलेशन भी बढ़ रहे हैं अच्छे, और साथ ही साथ जो है आपका पकड़ भी बन रही हो सब्जेक्ट पे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो मैटर रिलेटेड टू ऑडिट है उस पर भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब क्या है कि कम्युनिकेशन करने से आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है ऑडिट के रिस्पेक्ट में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, ये 300 हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, तो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है इससे आपको मदद मिलती है, ठीक है। ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू ऑडिट, आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है लेते हो जो असिस्ट करता है, ठीक है। तो एक तरीके से TCWG असिस्ट करता है ऑडिटर को, ठीक है। तो एक तरीके से वो असिस्ट करेगा ऑडिटर को, ठीक है, कि आपने TCWG से इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, वर्किंग रिलेशन बन रहे हैं, साथ ही साथ एक पकड़ भी हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया कि चलो ठीक है ये मैटर आपने TCWG को कम्युनिकेट करा तब एक रहता है ऐसा। पर जब आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो TCWG आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है और साथ ही साथ जो है वो एक तरीके से आपको असिस्ट कर रहा है एंटिटी और उसके इन्वॉल्वमेंट को समझने में। और रही बात आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस, आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस हमारे क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अगर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी देता है। तो देखो एंटिटी और इन्वॉल्वमेंट को समझने के लिए आपको असिस्ट कर देगा। एंटिटी इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब इसके अंदर इवेंट ट्रांजैक्शन होते हैं तो कुछ स्पेशल कोई ट्रांजैक्शन हुए तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। साथ ही साथ फिर आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इवेलुएट करने में कि आप कौन सा सोर्स ऑफ एविडेंस प्रॉपर है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो देखो आपने वापस से, ठीक है, आपने एंटिटी और उसके इन्वॉल्वमेंट को समझा, ठीक, आपने जो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और इवेंट थे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली,
ठीक है, आपको भी हेल्प मिलती है, आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो फिर अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस। तो ये 3 हमने ऑडिटर के एंगल से देख लिया, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, 3 हम ऑडिटर के एंगल से देख रहे थे। अगर TCWG के एंगल से देख रहे तो एक तरीके से वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, तो ऐसे केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो कम ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो ले देखिए क्या हुआ, एक बेटर वर्किंग रिलेशन हुए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर या तो कॉन्टेक्स्ट मैटर इन द मैटर विच कम इन ऑडिट, ठीक है, मैटर रिलेटेड टू ऑडिट, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन TCWG प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में वो असेस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और इट्स इन्वॉल्वमेंट। फिर वो जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर मांगनी हो तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में वो जानकारी देता है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में वो जानकारी देता है। साथ ही साथ जो है अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एविडेंस, तो साथ ही साथ TCWG भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है इस तरीके से, जैसे चांस कम हो जाते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। तो इस तरीके से जो है 4 पॉइंट हो जाते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन के। तो ठीक है, हमने जो है पढ़ा, हमने स्कोप पढ़ा, ठीक है, राइट। स्कोप में पढ़ा कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में कम्युनिकेशन होगा। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके भी ओवरसी की जिम्मेदारी TCWG की है तो ऐसे केस में ऑडिटर जो है वो TCWG को कम्युनिकेट करेगा। रोल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने बोला कि भैया हैप्पी वर्किंग रिलेशन हो जाते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर ऑफ ऑडिट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन हमको बहुत सारी प्रोवाइड होती है, इवेंट और ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। हम भी इनफैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक सोर्स ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, कि कौन से किस एरिए से जो है एविडेंस बेटर रहेंगे, और एक तरीके से TCWG भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है। ये हमने पढ़ा रोल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग के पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इधर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑडिटर का उद्देश्य यही है कि वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तब किस किस का कम्युनिकेशन होगा, ये देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है, स्कोप एंड टाइमिंग जो भी है, तो देने का भी ऑब्जेक्टिव है, लेने का भी ऑब्जेक्टिव है, तो आप तो कम्युनिकेट करोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, टाइमिंग, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट की मैं स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, मेरा टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है। आपको ये तो देने का हो गया, अब लेने का है कि आप ऑप्टेन कर दोगे इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट ऑडिट के लिए आप ले सकते हो। चलो ठीक है, ये तो ऊपर से बात कर ली, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनफैक्ट कुछ आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और जो रेलेवेंट है, क्योंकि वो ओवरसी कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट है टू द ओवरसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ऐसे केस में जो है आप उनको भी जो है कम्युनिकेट करोगे ऑब्जर्वेशन, ठीक, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट करोगे। तो यही है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो प्रमोट करेगा इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, कि सबसे पहले वो प्रमोट भी करेगा इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, वो आपको प्रोवाइड भी करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, एंड ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑडिट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है ऑडिट का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा जो रेलेवेंट है ऑडिट के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा जो रेलेवेंट है ऑडिट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है देगा भी, भैया कुछ टाइमली ऑब्जर्वेशंस को कभी कुछ दिख रहे तो वो भी बताएगा, ठीक है। अब इतनी बात करने के बाद हम TCWG का मतलब समझ लेते हैं कि TCWG का मतलब क्या है। हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि जो TCWG का मतलब वो होता है कि जो ओवरसी करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, राइट, पर ऐसा नहीं है, उससे फार बियॉन्ड ये TCWG का स्कोप। वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि भैया एंटिटी का जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है ना, वो उसको ही ओवरसी करता है, वो एंटिटी के उद्देश्य को ओवरसी कर रहा है। ऐसा नहीं कि भैया जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बने काफ़ी है, वो एंटिटी के स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को ओवरसी करता है। देखो TCWG ओवरसी क्या करता है, तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, ठीक है, उसको ओवरसी करता है। और ठीक है, वो कुछ ऑब्लिगेशन जो उनको पालन उनको करना है, तो ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो, तो ओवरसी अकाउंटेबिलिटी क्या, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन है कि नहीं है, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे है कि नहीं है, ठीक है। और जिसमें दे में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल, तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है मीनिंग देखा कि जो एक TCWG करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू ओवरसी द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, टू ओवरसी द अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग जो है मैनेजमेंट पर्सनल, राइट। देखो हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, बट ठीक है, मल्टीपल टाइम हम अटर करेंगे तो हमको चीज़ों पे अच्छे से होल्ड आएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा रिवीजन लेक्चर बार बार देखने से ऐसा है कि पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम बार बार पढ़ें, राइट। तो हम ऐसे 260 हमने देख लिया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट और हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के केस में हम आपको रिपोर्टिंग कर देंगे। साथ ही साथ हमने कम्युनिकेशन का रोल समझ लिया, साथ ही साथ जो है हमने मीनिंग समझा कि TCWG का मतलब क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये भी देख लिया। अब पॉइंट ये है कि भैया जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो अप्रोप्रिएट पर्सन को कम्युनिकेट करना है। अब पॉइंट ये है कि हमने बोल तो दिया कि कम्युनिकेशन टू TCWG, तो TCWG कायदे से अप्रोप्रिएट पर्सन ही है,
बट नहीं, उसके डिटेल में भी हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखो, अप्रोप्रिएट पर्सन इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। TCWG बंदा नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी अप्रोप्रिएट पर्सन को चूज़ करना पड़ता है, राइट। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब एक बार ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा कुछ ऐसे 260 में एक्सट्रैक्ट है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो TCWG के ही किसी सब ग्रुप को, ठीक है। अब ठीक है, इफ़ दैन ऑडिटर कम्युनिकेट विद द सब ग्रुप ऑफ TCWG, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी और एन इंडिविजुअल, किसी सब ग्रुप को कमेंट कर रहे हो, जैसे केस में ये भी देखो कि क्या आपको बॉडी को भी कम्युनिकेट करना है क्या, मतलब अपने बेटे को कम्युनिकेट करते हैं तो चेक करो वेदर क्या कम्युनिकेट करना है पापा को भी। तो एक पॉइंट पढ़ा हमने अप्रोप्रिएट पर्सन में सब ग्रुप। फिर दूसरा आता है कि अगर मैनेजमेंट को ही गवर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है, तो ऐसे केस में आपने मैनेजमेंट को ही कम्युनिकेट कर दिया तो काफ़ी है, वापस से TCWG को कम्युनिकेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो एक पॉइंट पढ़ा हमने सब ग्रुप का, क्या जब आप सब ग्रुप को कम्युनिकेट करते हो तो चेक करो कि क्या गवर्निंग बॉडी को भी कम्युनिकेट करना है। दूसरा कि अगर मैनेजमेंट के पास ही गवर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो समझो कि अगर आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया तो काफ़ी है, ठीक है। आपको वापस से गवर्निंग बॉडी में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी पर्सन को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने ये भी देख लिया अप्रोप्रिएट पर्सन है कि नहीं वो। अब पॉइंट ये है कि किस मैटर्स के बारे में कम्युनिकेशन होगा, मैटर्स टू कम्युनिकेट, और इस पर ही क्वेश्चन है, राइट। देखो इन जनरल हमने छोटी मोटी चीज़ें तो पढ़ी ली थी कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप और टाइमिंग कम्युनिकेट करेगा, कुछ उसको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो कम्युनिकेट करेगा, साथ ही साथ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कुछ इसी हद तक इधर भी बातें हैं कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेगा, स्कोप एंड टाइमिंग ऑडिट करेगा, और वही टाइमली ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो भी है वो कम्युनिकेट करेगा, राइट। एक नया पॉइंट आया ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं भी पढ़ो और आप ये पढ़ो तो आपका काम हो जाएगा। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस भी वो कम्युनिकेट करेगा। तो इधर हमने जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इसको अगर हम काट के ये ऐसा लिख दे कि ये मैटर ऑफ कम्युनिकेशन में कवर है तो काफ़ी है। तो देखो ऑडिटर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देगा, ठीक है। अब और जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट और TCWG अपनी जिम्मेदारी से रिलीव हो गए। तो एक तो ये उसने बोला कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, फिर उसने ये भी बोला कि इसकी जिम्मेदारी का मतलब ये मत समझ लेना, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसकी जिम्मेदारी से ये मत समझ लेना कि मैनेजमेंट और TCWG अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव हो गए, राइट। फिर वही स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट भी बताएगा कि जो उसका स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑडिट का टाइमिंग क्या है, स्कोप, टाइमिंग, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये सब बताएगा। तो देखो लिखा हुआ है स्कोप, टाइमिंग, सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। तो स्कोप, टाइमिंग, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क उसको दिख रही है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, अभी अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स भी जो है सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है, वो भी कम्युनिकेट करेगा। तो चलो अभी अपन ने पहले बात करी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा स्कोप, टाइम और स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट, साथ ही साथ हमने सिग्निफिकेंट रिस्क की बात करी। तो ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, फिर हम जो है थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला के रखा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क, कि देखो ये पर्टिकुलर जो है सिग्निफिकेंट रिस्क है, ठीक है, जो हमको आइडेंटिफाई हुई, मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। साथ ही साथ देखिए हाउ ऑडिटर प्लान टू एड्रेस, किस तरीके से जो है आपने इसको एड्रेस करोगे, ठीक है। ये तो ये रिस्क है, इसको इस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया, तो एक तो पर्टिकुलर रिस्क की बात हो गई। फिर एक है कि एरियाज जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एक तो रिस्क की बात हो गई और एक एरिया की बात हो गई। तो एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर साथ ही साथ आप किस तरीके से उसको एड्रेस करोगे। तो रिस्क पे एड्रेस, एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस पर एड्रेस, ठीक है। फिर आता है ऑडिटर अप्रोच टू इंटरनल कंट्रोल, कि ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल को देखता है, साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ये सब कम्युनिकेट करेगा। तो देखो ये जो बोल के रखा है ना स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट, तो देखो स्कोप में यार बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। स्कोप में ही समझो कि इसमें इंक्लूड स्कोप ऑफ टाइमिंग, स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट में ये सब भी इंक्लूड रहेगा कि देखो यार सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, ठीक है, उसको ये रिस्क है, ये इस पर किस तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। सिग्निफिकेंट एरियाज है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले एरियाज है, ठीक है, जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। इंटरनल कंट्रोल को कैसे अप्रोच किया गया है और कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। फिर पॉइंट आता है कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट। देखो अभी हमने सिग्निफिकेंट रिस्क की बात करी कि देखो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा ना, और जहाँ पे एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है,
तो देखो सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ एरिया जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, रिस्क ऑफ एरिया जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, वो कम्युनिकेट के बाद जो है तीसरा पॉइंट दिया जाता है कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट, कि ड्यूरिंग द ऑडिट आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिल सकते हैं ना। तो वो जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है जो हमको ऑडिट के दौरान मिल रहे हैं वो भी तो कम्युनिकेट करना है। ये तो आपने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा होगा जहाँ पे आप तुमको सिग्निफिकेंट रिस्क मिली होगी वो आपने कम्युनिकेट कर दिया। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिल रही है आपको, मे बी आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिल रही है, तो वो सब भी आप जो है कम्युनिकेट करोगे। देखो अगर ऐसे देखा जाए तो 5 तरीके की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है, राइट। एक तो देखा जाता है एंटिटी की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जो भी डिस्क्लोजर है, मतलब नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो इनकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में फोकस करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब कि जो इनकी अकाउंटिंग करने की तैयारी रहती है, जो डिस्क्लोजर करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ करते हैं, जो उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो यूज़ करते हैं, ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कम्युनिकेट करना। तो ये हो गया सबसे पहले सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जो है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर व्यू अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि जो हमारा एंटिटी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, एंटिटी के जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, पॉलिसीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर है, जो भी एस्टिमेट वो यूज़ करिए, उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कम्युनिकेट करना। तो ये तो चलो एक बेसिक बात होगी। फिर होता है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, तो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज में दिक्कत है, तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ को जो है हम पर्टिकुलर डायग्राम के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। तो ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ है मैंने आपको बताया था एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। और डायग्राम ये है कि एक डायग्राम के कैरेक्टर देख लो कि एक ऑडिटर है, ऑडिटर जो है TCWG से बातचीत कर रहा है, और एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर TCWG। अब देखो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ जो है TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो जैसे कि भाई डिफिकल्टी ऑडिटर के इसमें, जैसे ऑडिटर को लेस टाइम दिया गया ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, एविडेंस गैदर कर रहा है, तो उसको बहुत एफर्ट लग रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, या जो इन्फॉर्मेशन एविडेंस उसको मिल जानी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ही उसको नहीं मिल रही है। TCWG के पोर्शन पे देखा जाए तो TCWG ने कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दी है जिससे ऑडिटर ऑडिट नहीं कर पा रहा है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप। अब TCWG कम्युनिकेट करता है तो भैया ऐसा है कि कम्युनिकेट करने में, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले कर रहा है। मैनेजमेंट के पोर्शन में देखें तो मैनेजमेंट जो है अनविलिंग है टू एक्सटेंड असेसमेंट इन रिस्पेक्ट टू एंटिटीज़ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट में अपना जो है असेसमेंट, वो उस असेसमेंट को जो है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो बनती बात है कि एक ये कैरेक्टर है, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बना था कि ऑडिटर TCWG मैनेजमेंट, ऑडिटर ऑडिट करेगा तो TCWG को कम्युनिकेट करेगा, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, एविडेंसेस गैदर करेगा। मैनेजमेंट के ऊपर TCWG होता है। एक तरीके से अपन ने एंटिटी का एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर जहाँ जहाँ पे जो भी पॉइंट आ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है डिफ़िकल्टी इसके इर्द गिर्द ही होगी। जैसे कि ऑडिटर में लेस टाइम मिल रहा है, एविडेंस गैदर कर रहे हैं तो भैया बहुत एफर्ट लग रही है, या तो एविडेंस मिल ही नहीं रहे है, जो बहुत ही जेन्युइन और एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मिल रही है। TCWG की बात करें तो TCWG रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो भैया वो डिले दे रहे हैं, कम्युनिकेशन में डिले कर रहे हैं। मैनेजमेंट अपना जो है असेसमेंट उसको एक्सटेंड नहीं करे। अब असेसमेंट इन रिस्पेक्ट टू एंटिटीज़ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देखो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा कि देखो सिग्निफिकेंट, एक तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव हो गए। देन अपन ने पढ़ा प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, जिसमें अपन ने स्कोप, टाइमिंग और सिग्निफिकेंट रिस्क और किस तरीके से उसको जो है एड्रेस करोगे, एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हायर है किस तरीके से एड्रेस करेंगे, ये पर्टिकुलर पढ़ा। फिर तीसरा हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तीसरा जो है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में 5 पॉइंट है, राइट। तो एक तो है भैया एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बाद सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के अंदर 5 पॉइंट निकल गए, ठीक है। तो एक तो मैटर्स के अंदर 4 पॉइंट, तीसरे में है 5 पॉइंट और तीसरे के दूसरे में है 5 पॉइंट, ठीक है। फिर थर्ड 1 सेकेंड हमने ये देख लिया। चौथा है ऑडिटर इंडिपेंडेंस। तो अभी अपन ने बात करी है कि ऑडिटर को अपना इंडिपेंडेंस भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो अपन ने देखा था ना मैटर्स टू बी कम्युनिकेट में ये ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। अच्छा 5वां इन्होंने लिखा नहीं, 5वां फिर ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, 5वां इधर लिखना था, ठीक है। ऑडिटर इंडिपेंडेंस क्या है कि ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट है, ये कम्युनिकेट करना पड़ता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने जो है ये लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट,
एक स्टेटमेंट डाल दो कि जो एंगेजमेंट टीम और जो फर्म है उसने जो है एथिकल रिक्वायरमेंट जो होती है उनको कंप्लाई करा है, ठीक है। तो एक हमने इंडिपेंडेंस है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात कर देंगे, हम पहले ये बोल देंगे कि देखो हमने तो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करा है, ठीक है। फिर जो है हम बात कर देंगे कि जो है एक इंडिपेंडेंस है, जो रिलेशनशिप है नेटवर्क फर्म के आपस में, फर्म की एंटिटी की जो है इंडिपेंडेंस है। तो हमने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करे हैं, हम तो इंडिपेंडेंट है। और जो भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उसको हमने सेफगार्ड लगाया है, उसको एलिमिनेट करने के लिए या तो रिड्यूस करने के लिए टू द एक्सटेंट लेवल। तो एक तरीके से ये हो गया EIS कि E से हो गया हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करें, ठीक है। I से हो गया भैया कि जो है इंडिपेंडेंस है एथिकल रिक्वायरमेंट, और इससे होता है सेफगार्ड कि हमने सेफगार्ड भी लगाया है, ठीक है, टू रिड्यूस इट टू द लो लेवल, ठीक है, टू रिड्यूस इंडिपेंडेंस टू थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस टू लो लेवल। 1 सेकेंड। तो हमने जो है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देख लिया था, हमने जो है सिग्निफिकेंट जो भी डिफ़िकल्टीज़ है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ देखा। कायदे से हमको ये 1 2 3 4 5 देखना था, हमने चौथा पॉइंट देख लिया, ठीक है। मैं 3 4 5 समझता हूँ किधर है। तो देखो सिग्निफिकेंट रिस्क देखी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखे, सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ देखी। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट मैटर है, क्योंकि हमने रिस्क देखी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखे, डिफ़िकल्टीज़ देखी, अब वो बोल रहे सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है, जो ऑडिट के दौरान अराइज हुए, ठीक है, वो TCWG को हम कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साथ अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वही सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है, डिस्कस करते हैं TCWG से। और साथ ही साथ सब्जेक्ट टू और ठीक है दैट वर्ड डिस्कस और सब्जेक्ट टू करस्पॉन्डेंस। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस करे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जो है आती है बातें, ठीक है, उसके बारे में जो है आप TCWG को बताते हो, ठीक है। ये हो गया सिग्निफिकेंट मैटर। फिर आती है बात कि कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करो तो आ जाता है। फिर आती है बात कि जो अदर सिग्निफिकेंट मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट लग रहा है कि ये पूछना ज़रूरी है, ठीक है, सिग्निफिकेंट टू ओवरसाइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सब चीज़ें जो है आप पता करते हो। तो सिग्निफिकेंट रिस्क, फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे हैं, ठीक है, और या तो कुछ डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है, और करस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट के करस्पॉन्डेंस आए होंगे, तो वो सब चीज़ें आप TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे। उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। साथ ही साथ अदर जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ज़रूरी है फॉर दी ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप जो है उन सब की बारे में बातचीत करते हो, उन सब चीज़ों को आप कम्युनिकेट करते हो। अब लास्ट 2 पेज रहते हैं जो बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, देखो कम्युनिकेशन की प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की प्रोसेस रहती है। तब ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा तो पर्टिकुलर फॉर्म में जो भी कंटेंट पूछने के वो कंटेंट पूछेगा, ठीक है। जो कंटेंट अपन तो पढ़ ही चुके हैं, मैटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो हमने बात कर ही ली है, राइट। बात यह है कि पूछने का तरीका जो है ओरल, रिटर्न, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जब आपको लग रहा है कि ओरल इनएडिक्वेट है तो ऐसे केस में जो है आप राइटिंग में पूछ लो। पर देखा जाए तो जो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस है कि हम इंडिपेंडेंट है, हम एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हमने सेफगार्ड जो है अप्लाई करे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको रिटर्न के थ्रू, रिटर्न में ही जो है ऑलवेज राइटिंग में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि आप जो बोल रहे हो कि ओरल, रिटर्न जो भी है, फिर भी कुछ एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। 1 सेकेंड, ओके, फैक्टर अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पहले जो है हमने समझ लिया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन ओरल, रिटर्न कैसे भी कर सकते हो। फैक्टर कुछ अफेक्ट करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि यार ये जो फैक्टर्स होंगे ना, कैसे कैसे मेरा मोड अफेक्ट होगा, मेरा मोड कुछ दूसरा हो सकता है। तो हो सकता है कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हो तो ऐसे कैसे आप कम्युनिकेशन का मोड दूसरा रख लोगे, रिटर्न रख लोगे, वो तो हम देखेंगे ही कि जो कौन कौन से फैक्टर है जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। पर हम जो एक बार देखते हैं कि टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर टाइम और एक्सटेंट तक जो है कम्युनिकेशन हम करते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान, एक्सटेंट में, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक जो है आप कम्युनिकेट करते हो। अब टाइमिंग के बारे में क्या बोला गया है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग वेरी करता है। देखो मैटर की सिग्निफिकेंस को देखते हुए टाइमिंग वेरी करता है, ठीक है। तो बोल के रखा है कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG से टाइमली बेसिस पे, और एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग कम्युनिकेशन का वो वेरी करता है सिग्निफिकेंस और नेचर ऑफ मैटर से, ठीक है। एंड द एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी टेकन बाय TCWG।
जैसे कुछ टाइमिंग में ऐसी बात करके रखिए कि जैसे कि प्लानिंग मैटर्स के रिस्पेक्ट में कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वो जल्दी ही कम्युनिकेट करते हैं प्लानिंग मैटर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो टाइमिंग की बात आई, ठीक है, प्लानिंग मैटर, प्लान कर रहे हो जल्दी कम्युनिकेट करो। अब ऑडिट करो, कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मिली तो एक्सेप्ट, जो जितना जल्दी हो सके सिग्निफिकेंट मैटर तो एक्सेप्ट कर दो। भाई कुछ ये हो गया सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो हमने पढ़ा उधर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में कि लेस टाइम दे रहे हैं, फिर एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन है, मैनेजमेंट भी असेसमेंट नहीं कर रहा है, डिले इन कम्युनिकेशन है, वो सारे डायग्राम में जो पॉइंट है वो याद रख लो। अब भाई ये तो हो गया हमारे भाई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। अब हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करते, हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था, सिग्निफिकेंट मैटर भी कम्युनिकेट होते हैं। तो भैया जो की ऑडिट मैटर है, जो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, तो जब आप सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करोगे, इसको भी जो है आपको फ्रीक्वेंटली जल्दी आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए। इनफैक्ट फर्दर डिस्कस व्हेन कम्युनिकेशन अबाउट सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, आप उसको फ्रीक्वेंटली तो कम्युनिकेट कर दो, पर जब सिग्निफिकेंट आप जो है ऑडिट फाइंडिंग्स आप कम्युनिकेट करोगे ना, तब जो है आप उसको भी कम्युनिकेट करना, ठीक है, फर्दर उसको डिस्कस करना। तो एक तो आपने बता दिया, बाद में डिस्कस करना है, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जब एक साथ रखो ना, तब इसको जो है इसको भी डिस्कस कर लेना। इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करना है, तो जैसे ही थ्रेट दिखे इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट कर दो। अदर फाइंडिंग्स मिले एट द टाइम ऑफ कंक्लूडिंग डिस्कशन, जब डिस्कशन चल रहा हो तब करो। तो देखो ऑडिट के दौरान आपकी जो है फाइंडिंग प्लानिंग मैटर्स है तो आपने लगात कर दिया, सिग्निफिकेंट बात करें तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ है तो भैया आपने एक्सेप्ट कर दिया, सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो आपने एक बार कम्युनिकेट करा फ्रीक्वेंटली, और जो है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के साथ आपने जो है उसको कम्युनिकेट करा। इसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूँगा। जो मैंने बोला की ऑडिट मैटर और सिग्निफिकेंट मैटर, तो ये बोल रहे हैं कि जब की ऑडिट मैटर आपको दिख गए, ठीक है, तो जो प्रिलिमिनरी व्यू रहते हैं की ऑडिट मैटर पे, जब आप देखो एक होता है कि की ऑडिट मैटर पे जो आपका प्रिलिमिनरी व्यू है कि यार ये हो सकता है की ऑडिट मैटर हो, तो ये तो आप जब प्लान्ड मैटर्स का डिस्कशन कर रहे हो ना, तभी आप की ऑडिट मैटर को बता दो, ठीक है, प्रिलिमिनरी व्यू बता दो व्हेन डिस्कसिंग द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, जो आप वो डिस्कस कर रहे हो। एंड मे हैव मोर फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन टू फर्दर डिस्कस सच मैटर व्हेन कम्युनिकेट अबाउट सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मोर फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन टू फर्दर डिस्कस सच मैटर, ठीक है, तो वो जो मैटर है प्रिलिमिनरी व्यू तो आपने बता दिया, ठीक है, प्रिलिमिनरी व्यू तो की ऑडिट मैटर का बता दिया, पर जो पर्टिकुलर मैटर है उस पर फर्दर डिस्कशन करने के लिए जब आप सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग कम्युनिकेट करोगे ना, तो आप बता देना। देखो अपनी स्टार्टिंग की जो प्रिलिमिनरी व्यू होते हैं वो तो आपने तभी बता दिए, फिर आपको कुछ मैटर दिखते हैं तो आप फर्दर इसको डिस्कस करने का है, तो वो जो फर्दर डिस्कस करने का है वो जब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आप कम्युनिकेट करो उसके साथ कर देना, राइट। तो प्लान मैटर्स हो गए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो गए, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के तो अपने को ऐसा बताना है की ऑडिट मैटर है, सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स है, ये सब हमने बात कर ली। इंडिपेंडेंस है एंड देन अदर फाइंडिंग, कुछ अदर फाइंडिंग्स है, राइट, अदर फाइंडिंग्स। तो जब आप अपना डिस्कशन कर रहे हो, कंक्लूडिंग डिस्कशंस कर रहे हो ना, तो कंक्लूडिंग डिस्कशंस में अदर पॉइंट्स भी आप रख देना, राइट। देखो बनती बात है कि यार कम्युनिकेशन तो होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, एक एडिक्वेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इनकेस अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, मतलब कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो अब इवेल्युएट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस एंड शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ऑडिटर असेसमेंट करेगा कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, तभी जाके ये कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ कारण हो सकता है। देन ऑडिटर जो है असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑब्टेन करेगा एविडेंस। देखो कम्युनिकेशन में मदद नहीं मिल रही है तो रिस्क के होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको एवेल्युएट करेगा, साथ ही साथ वो एविडेंस भी गैदर करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बैठ जाएगा, वो एविडेंस गैदर करेगा और अपने हिसाब से जो उसको एक्शन लेने वो लेगा। ये तो हमने टाइमिंग देख ली। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, या मैं एक बोलूँ कि फैक्टर जो अफेक्ट करे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर आती बात डॉक्यूमेंटेशन की, वो डॉक्यूमेंटेशन भी देखकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो अब समझो 6 पॉइंट समझे याद करने के लिए, ठीक है। देखते हैं जब ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट और डायलॉग, ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट और डायलॉग है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फैक्टर अफेक्ट करता है कि ओरल करना है कि रिटर्न करना है। तो पहले मैं कैरेक्टर बता दूं कि एक एंटिटी है, उस एंटिटी के अंदर ऑडिटर होते हैं, TCW जो मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम उस कैरेक्टर के हिसाब से समझते हैं कि जब ऑडिटर जो है ऑडिट कर रहा है या
बात कर रहा है तो ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट देखा जाता है कि कितने टाइम वो बात कर रहा है या कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी चेंज हो गई, तो गवर्निंग बॉडी चेंज हो गई तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका दूसरा हो जाएगा। फिर भाई 2A ये TCWG, तो मैं मैनेजमेंट की भी बात कर लूँ। मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए, गवर्निंग बॉडी चेंज हो गई या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, मैनेजमेंट चेंज हो गया, मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए कि भाई तू ऐसे ही कम्युनिकेट करेगा, तो ठीक है वैसे कर देंगे। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और 2A पॉइंट। फिर तीसरा आता है एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑफ TCWG और अरेंजमेंट मेड बाय TCWG। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन मतलब कि TCWG कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना, तो एक्सपेक्टेशन TCWG आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से करो, तो ठीक है TCWG ने आपको अरेंजमेंट इस तरीके से बना के रखे कि आप इसी मोड से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ठीक है आप वैसे कर दो। जो उसकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, जो उसने अरेंजमेंट बना के रखे हैं वो भी मैटर करता है। तो 3 पॉइंट तो TCWG के ही इर्द गिर्द है। एक तो भैया, एक तो सबसे पहले चलो ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट और डायलॉग है, TCWG का चेंज होना, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, मैनेजमेंट का चेंज होना या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, फिर जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी उन्होंने अरेंजमेंट हमको प्रोवाइड करे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ये सारे फैक्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। सिंस ये बॉक्स बना के रखा है तो ये बॉक्स एंटिटी को ही शो कर रहा है, तो कोई एंटिटी का साइज एंड स्ट्रक्चर समझ में आता है, एंटिटी का कंट्रोल इन्वायरमेंट देखा जाता है, ठीक है। एंटिटी पे क्या लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है क्या जो हमको फॉलो करना है, तो उस लीगल रिक्वायरमेंट के तहत तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट, तो साइज, स्ट्रक्चर, इंटरनल कंट्रोल, लीगल रिक्वायरमेंट। फिर पॉइंट आता है मैटर, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैटर जैसे कि सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, या कुछ मैटर जो सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व नहीं हुए, मतलब वो की ऑडिट मैटर है, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, वो की ऑडिट मैटर है, या वो मैटर सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व नहीं हुए या सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे केस में जो है पर्टिकुलर आप देखते हो। तो आपने देखा कि एक ऑडिटर को ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट और डायलॉग है, उसी के साथ हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर इन्वॉल्व है, ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर इन्वॉल्व है या कुछ कुछ मैटर का सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन होना चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर TCWG का चेंज होना, TCWG का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, कुछ एक्सपेक्टेशन अरेंजमेंट उन्होंने जो करके रखे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन जो उनकी है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। फिर अब बात करते हैं कि वही सिग्निफिकेंट मैटर की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है तब जाके जो है ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, इन द सेंस कि हो सकता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, इनके चेंज होने से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट है वो जो पढ़ेंगे अपन, जैसे कि भैया रिपोर्टिंग जो होती है, रिपोर्टिंग TCWG को होती है 260 के अंदर, पर बात ये है कि सिर्फ TCWG को ही रिपोर्टिंग थोड़ी ना होती है, शेयर होल्डर को भी होती है। तो शेयर होल्डर के लिए तो हम 700 की सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। 143(1) एक ऑडिटर के लिए होता है, याद हो तो, कारो होता है, 143(12) होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। आप TCWG को क्या रिपोर्ट करते हो? मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लान स्कोप, ठीक है, ठीक है, आपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हो गए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ हो गई, ऑडिटर इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया। इनफैक्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सब चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हो, ले देके आप जो है मैनी थिंग्स रिपोर्ट करते हो। पर शेयर होल्डर को तो एक ही चीज़ रिपोर्ट करनी पड़ती है कि वजह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपने जो पैसे लगाए जिस कंपनी में, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अपन ने पढ़ा कि उधर 260 है, इधर 700 की सीरीज़ है, उधर मैनी थिंग्स कम्युनिकेट करते हैं, इधर तो सिर्फ हम जो है पर्टिकुलर ये चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख दूँ मैनी थिंग्स की जगह मैटर्स टू बी कम्युनिकेट। फिर पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है, वो इंटरनल रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये इंटरनल रिपोर्ट है, एक्सटर्नल रिपोर्ट है, ये एक्सटर्नल रिपोर्ट है तो पब्लिक डोमेन में इशू होती है, ये इंटरनल रिपोर्ट है तो सिर्फ मैनेजमेंट को ही आती है। तो ये एक्सटर्नल रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट है, 260 की बात होती है, इधर 700 की सीरीज़ और 143 के कुछ सेक्शन है जहाँ पे जो है इधर मैटर्स को भी कम्युनिकेट होते हैं, और यहाँ पे जो है जो मैटर्स को भी कम्युनिकेट के अलावा इधर तो जो है सिर्फ यही रहता है कि इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा। इसको याद करने के लिए सेप्ट रखा था, सेप्ट क्या होता है, ऐसे सेक्शन। ई से जो है एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है, पी से पब्लिक डोमेन में इशू होती है, और टी से जो है ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना। इस तरीके से पॉइंट हम याद रख लेंगे। अब कुछ अदर पॉइंट जो पढ़ना जरूरी है, जो RTP में आया था, तो ठीक है, ये अदर पॉइंट में रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर भी मई 18 के न्यू सिलेबस में आया था। बाकी सारे तो ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन है, हमने देखा, ठीक है। फिर देखा जाए तो रोल ऑफ जो मैटर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे भी क्वेश्चन है। फिर हमने देखा कि नवंबर 18 के ओल्ड में भी आया था, राइट। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना, राइट। अब आता है अदर पॉइंट्स जो कम्युनिकेट करने के हैं, जैसे कि
इधर बोल के रखा 1 2 3 4 5, ओ 1 सेकेंड 5 किधर है, 1 2 3 4, देखते देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, जो भी हम बात कर रहे थे ना की ऑडिट मैटर की, कि आप तो प्रिलिमिनरी व्यू तो तब दे देना आप जब प्लान इसको टाइमिंग जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तब बता देना, साथ ही साथ वो मैटर को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हो। यही सब हमने टाइमिंग में पढ़ा। इस पर डिटेल पॉइंट है, डिटेल वाला देखते हैं हम मैटर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो की ऑडिट मैटर है, ठीक है, तो की ऑडिट मैटर क्या होता है कि दोज मैटर विच वर कम्युनिकेटेड टू TCWG, उसमें जो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, जो बताना जरूरी है वो की ऑडिट मैटर होते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर मेक TCWG अवेयर डैट कि जो मैटर ऑफ कम्युनिकेशन है ना, सच मैटर कम्युनिकेशन इन रिपोर्ट, कम्युनिकेटेड इन रिपोर्ट। तो जो की ऑडिट मैटर है वो TCWG उससे अवेयर हो जाता है कि यार ये मैटर तो रिपोर्ट में जाएगा। तो जब भी की ऑडिट मैटर के बारे में हम बातचीत करते हैं TCWG से, तो TCWG को भी पता है कि यार ये मैटर तो रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फर्दर क्लैरिफिकेशन करने की। ठीक है, ठीक है, तो अपन वो जो है उस मैटर के बारे में क्लैरिफिकेशन ले लो। क्या फिर ये भी पूछ लो कि वाई जो पर्टिकुलर मैटर है वो की ऑडिट मैटर है, कैसे ऑडिटर ने उसको की ऑडिट मैटर चूज़ करा है। मतलब ले दे के एक TCWG की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द एंटिटी, या इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ द एंटिटी। तो वो डिस्कशन को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कि जो भी कम्युनिकेट करा उसमें से TCWG मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन करे उसमें से की ऑडिट मैटर छटेंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट एक बनेगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है आप TCWG को बताओगे, ठीक है, तो TCWG उस पर वो आपसे पूछेगा, फर्दर क्लैरिफिकेशन ले सकता है कि क्यों एक की ऑडिट मैटर है। इस मैटर के बारे में क्लैरिफिकेशन ले लिया, फिर पूछ लिया कि आपने उसको की ऑडिट मैटर क्यों बता दिया, किस तरीके से जो है, पहले तो मैटर समझे, इन्फॉर्मेशन जानकारी दी, फिर आपने जो है सब समझा कि क्यों उसको की ऑडिट मैटर आपने बोल दिया, किस तरीके से आप इसको जो है प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और इट ऑल्सो इनेबल TCWG टू कंसीडर, तो इससे क्या है कि एक TCWG को भी समझ में आ जाएगा क्या ये जो मैटर है ये की ऑडिट मैटर है, ऑडिट रिपोर्ट में चले गया है, तो TCWG को भी समझ में आ जाएगा कि यार मैंने तो उस पर क्लैरिफिकेशन ले लिए है, मैंने उनसे पूछ भी लिया कि आपने इसको की ऑडिट मैटर क्यों बताया है और किस तरीके आप उसको रिपोर्ट और प्रेजेंट करोगे, ये सब ऑडिट मैंने पूछ लिया, मेरे को समझ में आ गया है। अब मेरे को कल को कुछ फर्दर या इन्हेंस डिस्क्लोजर देना है तो इट ऑल्सो इनेबल, तो ये सब चीज़ें इनेबल करती है TCWG को टू कंसीडर वेदर फर्दर और इन्हेंस डिस्क्लोजर की ज़रूरत है क्या, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मैटर डिस्क्लोज्ड इन की ऑडिट मैटर। देखो मैटर जो है वो की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोज है, वो ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाएगा। उसके बारे में अगर आपको इन्हेंस डिस्क्लोजर देने हैं तो दे दो, ठीक है। आपके पास ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, आपको सब समझ में आ गया है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले ली है, की ऑडिट मैटर का रीज़न भी पूछ लिया है, किस तरीके से ऑडिटर प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है वो भी पूछ लिया। उस मैटर के बारे में आपको और ज़्यादा कुछ बताने का है तो बता दो ना, ऑडिटर ने उधर बताया है, इधर आप बता दो, उधर ऑडिटर ने रिपोर्ट करा है, इधर आप अपनी सफाई भी रख दोगे। तो वो इनेबल करता है TCWG को कंसीडर करना कि वैसे क्या फर्दर और इन्हेंस डिस्क्लोजर चाहिए, तो डिस्क्लोजर चाहिए तो बिल्कुल आप दो, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट, भले ही वो मैटर जो है की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा, राइट। ये एडिशनल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में। ये 8वीं नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में आया था, ठीक है, और ये हमने जो है ख़त्म किया। तो इस तरीके से ओल्ड और न्यू दोनों के लिए जो है ये की ऑडिट मैटर का पर्टिकुलर पॉइंट था, ये ओवर हुआ, राइट। और इस तरीके से ऐसे 260 भी ओल्ड और न्यू के लिए ओवर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी हमने बातचीत कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, ऑडिट के रिस्पेक्ट में भी है। अभी FR के लिए भी AS का एक पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो AS 5 हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम जो है उसके क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन भी देख लेंगे, और साथ ही साथ ये और एमलगमेशन का एक क्वेश्चन तो हमको करना ही है, तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।